क्या आपके दांतों पर काले या पीले रंग के धब्बे हैं जो आपकी स्माइल को खराब कर देते हैं? आप जितना मर्जी ब्रश कर रहे हैं लेकिन लगता है कि जैसे वो काले धब्बे स्टेन्स जो लगे हैं आपके दांतों को वो खत्म ही नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेफ होम रेमेडीज बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ दांतों के जो धब्बे हैं स्टेन्स उसको रिमूव कर सकते हैं बल्कि आपके दांतों को शेड जो है उसको भी आप वाइट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से घरेलू टोटके ऐसे हैं जो कि काम नहीं करते बल्कि उल्टा आपके दांतों को डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। डॉक्टर शेरोज आपका दोस्त और डेंटिस्ट। अच्छा, अक्सर पेशेंट्स मेरे से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रोज ब्रश करता हूँ लेकिन फिर भी जो दांतों के धब्बे हैं स्टेन्स हैं वो नहीं जाते। तो आइए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये स्टेन्स लगते क्यों हैं, मुंह पे आते क्यों हैं और इसको सेफ तरीके से घर पर कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि दांतों पर स्टेन्स आते क्यों हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टेन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, दो तरीकों के होते हैं जिनको हम नॉर्मली नाम देते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स और एक्सट्रिंसिक स्टेन्स। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स मतलब कि जो दांतों की सरफेस के ऊपर स्टेन्स लगे होते हैं, यानी किसी कोल्ड कॉफी या कॉफी या टी या कोई कलरिंग फूड की वजह से ये धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो इससे स्टेन्स लगते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेन्स क्योंकि ये दांतों की ऊपर वाली सरफेस पे लगते हैं। इंट्रिंसिक स्टेन्स कहते हैं कि दांतों के अंदर वाली सरफेस पे स्टेन्स लगना, ये किसी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी मेडिसिन की वजह से या इसके और भी बहुत रीजन होते हैं, जैसे फ्लोराइड का ज्यादा इस्तेमाल करना, फ्लोराइड की इंटेक ज्यादा कर लेना। ये वाले जो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, अंदरूनी स्टेन्स, ये किसी घरेलू टोटके से नहीं जाते, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आपका डेंटिस्ट ही आपको रिकमेंड करेगा। अक्सर लोग जो ज्यादातर लोग जो कंप्लेन करते हैं वो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स यानी बाहर वाले स्टेन्स के बारे में कंप्लेन करते हैं। और उसकी गुड न्यूज ये है कि इसको हम घर पर किसी हद तक रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है। लाइक हम क्या करते हैं कि स्टेन्स है तो हम हार्ड ब्रश से उसको घिसना शुरू हो जाते हैं कि स्टेन्स उतर जाएंगे। ये बल्कि उल्टा जो दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल उसको डैमेज करना शुरू हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको दिन में दो दफा, दो टाइम सुबह एंड शाम को सोप ब्रश के साथ, फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ ब्रश लाजमी करें। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बेकिंग सोडा के साथ स्टेन्स को कैसे रिमूव किया जाता है। अच्छा, बेकिंग सोडा जो है नेचुरली तौर पे एक माइल्ड सा बेसिक होता है। इससे हम हफ्ते में दो दफा पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाकर हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखें कि यूज करते ही नहीं रहना कि बहुत ज्यादा आप यूज कर लें तो ये उल्टा आपके दांतों को डैमेज भी कर सकता है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे ऑयल पुलिंग करना कोकोनट ऑयल के साथ। सुबह सुबह उठ के आप 5 से 10 मिनट जो कोकोनट ऑयल है उसको मुंह में अच्छे से दांतों के और मसूड़ों के बीच में घुमाएं एंड उसके बाद थूक दें। याद रखें कि ये सिर्फ स्पोर्टिंग मेथड है एंड इसका करने से जो दांतों के ऊपर मैल लगी होती है वो किसी हद तक कम होती है एंड जो स्टेन्स है, जो धब्बे लगे होते हैं वो भी किसी हद तक कम होते हैं। चौथे नंबर पर हम देखेंगे फ्रूट्स, यानी जो क्रंची फ्रूट्स होते हैं लाइक कैरेट्स एंड एप्पल वगैरह, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रूट्स जब भी आप यूज करते हैं तो एक ये नेचुरल टूथब्रश के तौर पर जोर आते हैं जो कि आपके दांतों को साफ कर देते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी भी यूज कर सकते हैं। इसके स्ट्रॉबेरी के बारे में एक मजीद डिटेल वीडियो बन सकती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके यूज करने से भी दांतों को बहुत फायदे हैं एंड स्टेन्स रिमूव हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि कोई भी एसिडिक फ्रूट बहुत ज्यादा यूज ना करना शुरू कर दें कि एसिडिक चीजें लगाना शुरू कर दें दांतों को साफ करने के लिए, तो वो भी दांतों को नुकसानदेह हो सकती है। पांचवें नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइक स्मोकिंग को छोड़ें, साथ में जो कॉफीज पीते हैं, साथ में टी वगैरह, चाय, इस तरह की चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसको कम करें क्योंकि आप स्टेन्स को रिमूव कर देंगे एंड इन चीज़ों को आप नहीं छोड़ेंगे या कम नहीं करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे चीज़ों में। अब मैं आपको बताऊंगा वो डेंजरस टोटके जो कि आजकल यूट्यूब और फेसबुक टिकटॉक पे बड़े वायरल हैं लेकिन दांतों को वो नुकसान देते हैं। पहले नंबर में बड़ी वो एक कॉमन सी फेमस हुई ये चीज़ के लेमन को विनेगर के साथ मिक्स करके यूज करना, ये बहुत ही एसिडिक होता है और इसका एक्सेसिव जो इस्तेमाल है आपके दांतों को नुकसान दे सकता है। एंड इसके अलावा काले रंग का जो पाउडर है, जो टूथपेस्ट, चारकोल टूथपेस्ट या पाउडर हम उसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अब्रेसिव होता है, वो दांतों को घिसना शुरू कर देता है, तो उसको भी आप ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है।
एंड तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अक्सर वो टिकटॉक पे रील्स वायरल हो रही होती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूज कर लें तो आपके दांत बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इसको डेंटिस्ट की सुपरविजन के बगैर अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये आपके दांतों और मसूड़ों को डैमेज भी कर सकता है। इसको यूज करने का एक प्रॉपर तरीका है। सो प्लीज सोशल मीडिया हैक्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब हम देखेंगे कि डेंटिस्ट के पास जाना कब जरूरी होगा। अच्छा, जो बहुत स्टबबोर्न किस्म के, बहुत ही ढीठ किस्म के जो स्टेन्स होते हैं जो नहीं उतरते हैं, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एंड आपको स्केलिंग एंड प्रोसीजर होता है जो डेंटल क्लीनिंग भी हम उसे करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं। उससे जो दांतों के ऊपर वाली लेयर जो स्टेन्स की होती है वो रिमूव हो जाती है। एंड जो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं दांतों के अंदरूनी हिस्से पे जो स्टेन्स होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन देखकर कि किस वजह से स्टेन्स हैं आपको डेंटिस्ट आपका बेस्ट ट्रीटमेंट करेगा। मोस्टली हम इसके लिए ब्लीचिंग, टीथ वाइटनिंग जो होती है वो भी कर सकते हैं, इंटरनल ब्लीचिंग जो होती है। एंड उससे जो आपका दांत का शेड का कलर जो है वो भी वाइट होता है। ये सब प्रोसीजर्स सेफ होते हैं अगर डेंटिस्ट इसको करे। वरना आप घर पर कोई भी चीज़ करना शुरू कर देंगे इस तरह की वीडियोस देख कर यूट्यूब से, तो फिर आपके दांतों को उल्टा ये डैमेज भी कर सकती हो। तो आपके लिए मेरी फाइनल एडवाइस, मशवरा आपके लिए यही है कि अपने डेंटिस्ट के साथ लाजमी रब्ता करें एंड उसको बताएं कि क्या आपकी कंप्लेन है, तो वो आपको बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो आपको रिकमेंड करेगा। जब भी स्टेन्स नहीं उतरे तो डेंटिस्ट के पास लाजमी जाए, वो आपको क्लीनिंग करेगा एंड आपके जो धब्बे हैं उसको जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से करेगा। तो दोस्तों सही बात ये है कि अपनी जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको ठीक करें। एंड ऑयल पुलिंग का एंड बेकिंग सोडा का जिस तरह मैंने इस्तेमाल बताया उसको कंट्रोल्ड वे में करें। अंधाधुंधा उसको करना शुरू कर दें कि वो आपके दांतों को मजीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बताए हैं उसको आप करें। एंड जिन चीज़ों से आपको मना किया वो आप ना करें। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप किस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।